टू लाइव पाठशाला। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का बोर्ड्स के बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। एमसीक्यू अभी 2-3 साल से कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी एमसीक्यू बायोलॉजी में क्लास 10th में बोर्ड्स में आए हुए हैं वो सब एक साथ आज आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बट उससे पहले हम अपने कुछ मोटिवेशनल चीजों की बात करें, थॉट फॉर द डे की बात करें, जो आपको मोटिवेट करेगी एग्जाम में टॉप करने के लिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जो एजुकेशन का रूट है वो तो बिटर होता है, कड़वा होता है, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, टीचर्स अलग बोलते हैं, घर वाले अलग बोलते हैं, प्रेशर रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना काम है, वर्कलोड है ना, वो थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है। बट जब आपका रिजल्ट आता है और आप उसको 90% देखते हैं तो वो जो फल होता है आपका इतना स्वीट होता है। सब घर पे आपके मिठाई लेके आते हैं, रिश्तेदारों का फोन आता है, मम्मी पापा भी बताते हैं कि मेरा बच्चा टॉप कर गया, तो वो कितना अच्छा होता है। तो बस वही सोच के थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, और जो पेपर आपका 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास 10th में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और आई होप 11 मार्च को जो साइंस का पेपर होने वाला है उसमें भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो उसी के लिए हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन जो अब तक पूरे आए हैं एमसीक्यू। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, अच्छा मैं वॉक कर रही थी, वॉक का ही क्वेश्चन आ गया। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं इसे वॉक कर रही हूँ तो ये वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन जो है and riding a bicycle are the activities which are possible due to part of the brain। अच्छा मैं अभी वॉक कर रही हूँ या बाइसिकलिंग कर रही हूँ या साइकिलिंग कर रही हूँ तो मेरा ये ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जो मैं वॉक कर रही हूँ ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है ना, बस आप लोग को यही समझना है कि ये है क्या, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, और अगर आपको वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए। और इनवॉलेंट्री एक्शन पे एक वीडियो भी है जो कि आपको लाइव पाठशाला के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए फोर ब्रेन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, फोर ब्रेन हमारे थिंकिंग के लिए, हमारे इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आप अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम की सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाके रिकॉर्ड होगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर होगा हमारा हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम। जो हाइंड ब्रेन इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, उसका जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चलो उठते मन वॉक करने लगे, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, इट्स अ वॉलेंट्री एक्शन। तो इसका होगा हाइंड ब्रेन सेरिबेलम। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अपनी तैयारी को बहुत जोर से स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए ताकि सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और 90+% आप लोग ला पाए। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। ये एक फूड वेब बना है, इसमें आपको पहचानना है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाए। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खाना को प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं प्लांट क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉप्स तो यही होते हैं ना, खाना यही अपना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर को जो खा रहा है वो होगा प्राइमरी कंज्यूमर। और प्लांट से जहां डायरेक्ट लिंक है माइस और रैबिट का, तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर माइस और रैबिट होगा। माइस एंड रैबिट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये डायग्राम बना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप बायोलॉजी के एक एक डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा, उसको कुछ भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग, और वीडियो को भी एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर क्या है, पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहा है, हर चीज आपको क्लियर हो, आपके सामने हो। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज। बाइनरी फिजन इन लिशमेनिया का करेक्ट ऑर्डर आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर 1 तो यही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डिवीजन हो गया, ये अलग हो गया, तो 4 तो ये है, तो 1 और 4 जहां पहला
वो ऑप्शन होगा, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। फिर फर्स्ट के बाद हमारा आता है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस एकदम अलग हो गया, यहाँ पे इसकी बॉडी भी, बट यहाँ पे न्यूक्लियस जस्ट ऑन द प्रोसेस है। गॉट इट? तो 1 के बाद थर्ड होगा और 1 के बाद थर्ड, दो ऑप्शन है, उसके बाद हमारा सेकेंड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेप 1 बाय 1 होगा। और एक बात और ध्यान रखिए, आप लोग इतनी प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू की कि 20 क्वेश्चन है तो आप उसको 10 से 15 मिनट में खत्म कर ले, बाकी के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम रहे। एमसीक्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि उसको आप तुरंत कर लीजिए। एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2023 का ही है, एक पेपर हमने सीबीएसई बोर्ड का पूरा सॉल्व कराया था साइंस का, आपको लाइव पाठशाला के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन है जो 2023 के। बट इस वाले में आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे जब तक कोविड के बाद से अब तक जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी में एमसीक्यू में बने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली एक्स वाई जेड। ये 3 फ्लावर है हमारा एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन है विच फ्लावर्स वुड डेवलप इनटू अ फ्रूट। इसमें से कौन सा फ्लावर जो है वो फ्रूट में डेवलप होगा। तो फ्रूट में क्या होता है, ओवरी जो होता है वो फ्लावर में जो ओवरी होती है वही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए ओवरी आपको दिख रही है, यहाँ दिख रही है, बट यहाँ पे ओवरी मिसिंग है। यहाँ पे जब ओवरी है ही नहीं तो कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो नो डाउट एक्स एंड वाई इज राइट आंसर। इसे पूछा था नेमली विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू फ्रूट, तो एक्स और वाई डेवलप होगा, तो एक्स एंड वाई ओनली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। The fifth question है the energy which passes to the herbivorous does not come back to the autotrophs। जो एनर्जी ऑटोट्रॉप से हर्बीवोरस को जाती है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट हमारे ऑटोट्रॉप्स हुए, ऑटोट्रॉप्स को जो हर्बीवोरस ने खाया, ठीक, लेट सपोज डियर ने खाया, तो अब क्या जो प्लांट से एनर्जी डियर में गई है, क्या वो डियर से प्लांट में वापस जा पाएगी। विच पासिस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप, वो वापस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही कह रहा है, असर्शन इज राइट। अब रीजन क्या है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में हमारे, वो कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ पे जो इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ मिसिंग है, बट आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो उसके इंस्ट्रक्शन आप पहले अच्छे से पढ़िएगा कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का प्रॉपर रीजन है तो ऑप्शन नंबर ए होता है। असर्शन और रीजन दोनों सही है बट रीजन उसका अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है तो बी होगा। अगर दोनों सही है बट नॉट रीजन तो सी होता है, दोनों गलत है तो डी होता है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इसका सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है गिवन बिलो आर 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 शोज एंजाइम सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। इधर एंजाइम के नाम दिए और इधर ग्लैंड दिया है कि कौन कौन सा एंजाइम कौन कौन सिक्रेट करता है। ग्लैंड इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉलम 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द मैचिंग। जैसे जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन के लिए होता है, तो ये स्टार्च है तो ये तो होगा ही नहीं। जस्ट वेट अ सेकंड। तो ये तो होगा नहीं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, बिल्कुल सही, बट आगे देख लेते हैं। लाइपेज हमारा फैट के लिए होता है
और एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अच्छा, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए, है ना, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक और एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। इन अ ह्यूमन इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक आई, हमारे ह्यूमन बीइंग में अगर जीन बी है कोई जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है कैपिटल बी वाला ब्लैक आइज के लिए, और जो स्मॉल बी है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन आइज। गॉट इट? तो क्वेश्चन क्या है, having gene combination then the color of the eye of the progeny having gene combination BBB will be black only. कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, अच्छा सिर्फ ब्लैक के लिए कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल होगा, बट स्मॉल बी नहीं होगा क्योंकि ये ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना प्योर, स्मॉल बी ब्राउन के लिए है, तो इसमें स्मॉल बी था तो एसर्शन तो गलत हो गया हमारा, है ना, एसर्शन हमारा गलत हो गया। और द ब्लैक ऑफ द कलर ऑफ द आई इज डोमिनेंट ट्रेट, ब्लैक जो कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ये हमारा सही बात है, तो हमारा एसर्शन गलत है बट रीजन सही है, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आप ये चीजें जो एसर्शन गलत है रीजन सही है, ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन में मिलेगी कि ए कब होगा, बी कब होगा, सी कब होगा, डी कब होगा, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आप सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन का, the inner wall of the small intestine have finger like projection called villi which are rich in blood। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये तो सही है, दिस विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया हेल्प द स्मॉल कंप्लीट डाइजेशन, बट यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ए सही है आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए देख लीजिए यहाँ पे भी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन में अगेन कह रही हूँ आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल। अच्छा मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये सभी ने पढ़ा है, एक्स फीमेल में होते हैं और एक्स वाई मेल में पाया जाता है, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसमें बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। देख रहे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के जाते हैं तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अच्छा ये तो रहे बायो के क्वेश्चन, अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू एक साथ ऐसे चाहिए ही तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो बहुत जल्द आपके सामने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी वीडियो आएंगी। ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें ऐसा कौन सा इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है, सही बात है, CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, CO2 इज इसमें लिखा है कि रिलीज, जबकि CO2 एब्जॉर्ब करती है, पेड़ क्या करते हैं O2 ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को लेते हैं, तो डज नॉट, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी ये गलत लिखा है, इसमें क्या देखिए ऑक्सीजन इज रिलीज ये सही है बट CO2 इज रिलीज ये गलत है, CO2 अब्सॉर्ब होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो इसमें नहीं पूछा था तो बी। अच्छा अगर स्टेटमेंट निगेटिव में भी आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आंसर नो में पूछ रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। वो अच्छा इसमें दो ही ऑप्शन है, चलिए वाटर इज द रूट एंटर ड्यू टू, वाटर जो होता है वो रूट के अंदर एंटर करता है, किस वजह से एंटर करता है, द फंक्शन ऑफ द रूट, ये सही है, द रूट का फंक्शन होता है, एंड डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड वो होता है, बट जो मेन फंक्शन होता है रूट का वो एब्जॉर्प्शन ही होता है, तो नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेंसरी नर्व, ये गलत हो गया, नर्व नर्व दो बार होना तो हो गया, ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन
रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? फिर से एक रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो इनवॉलेंट्री एक्शन में हेल्प करते हैं, जिसमें ब्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अभी मेरा आइस, पलक का झपकना, पर जो इनवॉलेंट्री अपने आप, ये अभी जो मैं अपने से कर रही हूँ वो नहीं, ये हार्ट बीट होना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा जो है ये हेल्प एग्जांपल है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का, इनवॉलेंट्री एक्शन का। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, सेंसरी नर्व जो होता है, रिफ्लेक्स आर्क कैरी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड तक ये इंफॉर्मेशन ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 7 ही क्वेश्चन और बचे, टोटल 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए, टॉप 20 क्वेश्चन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन which of the following product are not formed if oxygen is not available? इसमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर ऑक्सीजन नहीं है तो? अच्छा, अल्कोहल जहाँ जाए वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड वाला तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ अल्कोहल है और यहाँ लैक्टिक एसिड है, तो तीनों ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वाटर बनेगा विद द हेल्प ऑफ O2। आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Which one of the following is not removed as a waste product from the body of a plant? अच्छा, इसमें से 4 वेस्ट प्रोडक्ट लिखे, बट इसमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट से नहीं रिलीज होता? पहला ऑप्शन है हमारा रेजिंग एंड गम, जो कि प्लांट में ही होता है। यूरिया एनिमल में पाया जाता है। ड्राई लीव्स जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से निकलती हैं। एंड एक्सेस वाटर, तो इसका नो डाउट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया, जो एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? Identify the 2 components of phloem tissue that help in transport of food in plant. जो फ्लोएम के 2 टिश्यू होते हैं, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि यही जो है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के सारे पार्ट से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो चारों पार्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फिर एक ही आर्टिफिशियल किडनी से आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी? अच्छा, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जब हमारी किडनी फेल हो जाती है या वर्क नहीं करती है तो हम लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं, जिसमें एक ट्रीटमेंट होता है। आर्टिफिशियल किडनी फंक्शन करती है जिसमें से हमारा सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो इसे आपको कराना पड़ता है हर 10-15 दिन में या वीकली कराना पड़ता है। तो टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द फूड, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ये तो है राइट है, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द वाटर। ठीक, एक्सेस फ्लूइड को निकाला जाता है फ्रॉम द ब्लड टू रीएब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड, और टू फिल्टर, फिल्टर तो किया जाता है पर रीएब्सॉर्ब नहीं करता ये, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर एक सेम क्वेश्चन है डायलिसिस का, मतलब कि डायलिसिस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में नीचे ब्लॉक बॉक्स में बना के गिवन है, तो आपको हर चीज प्रॉपर वे में स्टडी करनी है। तो डायलिसिस का यूज जो करते हैं, जो उसका यूज डायलिसिस सोल्यूशन होता है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यूज डायलिसिस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ब्लड सेल, लिम्फ, प्रोटीन, यूरिया एंड एक्सेसिव सॉल्ट। तो ऑब्वियस है कि यूरिया और एक्सेसिव सॉल्ट ही हमारे बॉडी से रिमूव किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में यही पाया जाएगा, यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन में, राइट। एक और अगेन एक क्वेश्चन है हमारा किडनी से, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व द फंक्शन ऑफ रीएब्सॉर्प्शन? तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो रीएब्सॉर्प्शन का काम होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी करती है, जो कि ट्यूब्यूल होता है।
ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे नेफ्रॉन बना होता है, हेनले लूप, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये सारी चीजें। मतलब समझिए कलेक्टिंग डक्ट। तो ये यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, तो वो इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, सॉरी 19, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। The length of small intestine in a deer is more as compared to the length of small intestine of a tiger. अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो डियर में ज्यादा होता है, डियर ना, हाँ राइट, डियर में ज्यादा होता है और टाइगर में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वो डाइजेशन पे डिपेंड करता है हमारा, टाइप्स ऑफ फूड विच आर कंज्यूम्ड, जो हम फूड कंज्यूम करें। डियर जो होता है वो प्लांट खाता है, तो जो स्टार्च, तो उसको एब्जॉर्प्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका बड़ा होता है। बट जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं लाइक टाइगर, वो मीट खाते हैं, तो वो ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है rather देन स्टार्च फूड मटेरियल प्लांट्स में जो पाए जाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम जो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फिर अगेन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्पैरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स, अ फिश एंड अ ह्यूमन बीइंग। ये फिश का डिस्पैरेटरी, फिश का बना है डिस्पैरेटरी सिस्टम, और ये ह्यूमन बीइंग का एल्विलाई लंग्स में ना, ये ह्यूमन बीइंग का है। तो क्वेश्चन है ए और बी को ऑब्जर्व कीजिए और सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। जो दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक सही हो उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली, गलत है, ह्यूमन बीइंग्स में तो इंटरनली है, बट यहाँ पे फिश में देखिए एक्सटर्नल है। फिर बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यही हमारा सही आंसर है, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ और गैसियस एक्सचेंज। बोथ आर प्योरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, ये भी गलत है, और इन बोथ द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, ये भी गलत है। तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये हो गया हमारे पूरे 20 क्वेश्चन जो आपके सामने थे। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो क्वेश्चन को, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी डाउट हो, अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ जानना हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं, उस पर वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जुड़े रहिए लाइव पाठशाला के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।